तो फाइनली 5G का ऑक्शन खत्म हो चुका है। 7 दिनों का ये ऑक्शन था जहां पर सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने दिल खोलकर अपने पैसे इन्वेस्ट किए 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन कौन सा कंपनी ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, उसी के साथ इंडिया में हमें कब तक 5G देखने को मिलेगा, और एक बात, इंडिया में हमें जो 5G कनेक्शन देखने को मिलेगा वो कौन सा 5G होगा, क्या वो स्टैंड अलोन 5G होगा या फिर नॉन स्टैंड अलोन 5G होगा, और सबसे जरूरी बात, इंडिया में हमें जो 5G कनेक्शन देखने को मिलेगा उसका प्राइस कितना होगा, क्या 5G एक्सपेंसिव होगा या फिर चीप होगा। इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना इधर के बातें किए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, चलो। तो दोस्तों अगर ऑक्शन की बात करें तो टोटल 72 गीगाहर्ट्ज का ये ऑक्शन था जहां पर 10 5G बैंड्स को अनाउंस किया गया था और टोटल 4,30,000 करोड़ रुपए का ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन था। और 7 दिनों का ये ऑक्शन था जहां पर सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने दिल खोलकर अपने पैसे इन्वेस्ट किए 5G टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें से जियो ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, फिर एयरटेल ने किया, उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने, और उसके बाद अडानी ग्रुप ने भी कुछ पैसे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट किए। और 7 दिनों के इस ऑक्शन में टोटल 1.5 लाख करोड़ का बिड रिकॉर्ड किया गया, जिसमें से अकेला जियो का 88,078 करोड़ रुपए का बिड किया, जिसमें से उन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम बैंड को, उसके बाद 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड को, 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 3300 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड को भी उन्होंने एक्वायर किया। और उसके बाद एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए का बिड करके 900 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 3300 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड को एक्वायर किया। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी 18,799 करोड़ रुपए का बिड करके 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 2300 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 3300 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड को एक्वायर किया। और लास्ट में हमारे अडानी ग्रुप ने भी 212 करोड़ रुपए का बिड करके 400 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड को एक्वायर किया। और फाइनली 5G का ऑक्शन खत्म हो चुका है। 7 दिनों तक ये ऑक्शन चला, लेकिन फाइनली अब ये ऑक्शन खत्म हो चुका है। सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने अपने स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर लिया है, अपने बैंड्स को एक्वायर कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि कब तक हमें इंडिया में 5G देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो इस टाइम अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बात सुने तो उनके हिसाब से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने के बाद, ऑक्शन खत्म हो जाने के बाद 4 से 6 महीने के अंदर वो लोग अपने 5G सर्विस को इंडिया में रोल आउट कर देंगे। 4 से 6 महीने के अंदर हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा उन 13 सिटीज में, जिन 13 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है 5G लॉन्च के लिए। तो उन सिटीज में हमें 4 से 6 महीने के अंदर 5G देखने को मिल जाएगा ऑक्शन खत्म होने के बाद, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना है। लेकिन इस टाइम हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर का कहना है कि अक्टूबर महीने के अंदर हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर के मिड में, मतलब 15 से 20 तारीख के अंदर हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये हो तो सकता है, लेकिन अगर अक्टूबर महीने के अंदर हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलता है तो उन सारे सिटीज को 5G में कवर नहीं किया जाएगा, उन 13 सिटीज को 5G में नहीं कवर किया जाएगा। उन 13 सिटीज के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज है, सिर्फ उन्हीं सिटीज के अंदर 5G को रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने के अंदर सारे 13 सिटीज को 5G में कवर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर अक्टूबर महीने के अंदर 5G इंडिया में लॉन्च होता है तो उन 13 सिटीज के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज है, उन सिटीज के अंदर ही सिर्फ 5G को रोल आउट किया जाएगा। और अगर कंफर्म डेट की बात करें कि कब तक हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर ही हमें इंडिया में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने भी कहा है इस वजह से। तो यह तक तो ठीक है कि इंडिया में हमें अक्टूबर महीने के अंदर ही 5G देखने को मिल जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन है, और ऑक्शन भी खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि इंडिया में हमें कौन सा कनेक्शन देखने को मिला, 5G का जो कनेक्शन होगा क्या वो स्टैंड अलोन होगा या फिर नॉन स्टैंड अलोन होगा। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ, इंडिया में हमें नॉन स्टैंड अलोन 5G कनेक्शन ही देखने को मिलेगा। और अभी जितने भी 5G अवेलेबल कंट्रीज है, उन सारे कंट्रीज में भी नॉन स्टैंड अलोन 5G ही यूज किया जाता है, और इंडिया में भी हमें यही सर्विस देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्टैंड अलोन 5G और नॉन स्टैंड अलोन 5G क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो स्टैंड अलोन 5G का मतलब होता है वो 5G जो पूरी तरीके से प्योर 5G होता है, जिसमें सब कुछ 5G कनेक्शन का होना चाहिए। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, 5G इक्विपमेंट्स होना चाहिए, 5G फोन्स होने चाहिए, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है उन सारी चीज़ों में 5G कनेक्शन होना चाहिए, तभी स्टैंड अलोन 5G का सर्विस दिया जा सकता है। और इसी को स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है, जिसके लिए सब कुछ 5G कनेक्शन का होना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा भी आता है, क्योंकि जो टावर्स होते हैं उन सारे टावर्स में इक्विपमेंट के चेंजेस लाने पड़ते हैं। उन सारे इक्विपमेंट्स को 5G
5G में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद ही स्टैंडअलोन 5G का सर्विस दिया जा सकता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है और इसी वजह से ज़्यादा कंट्रीज नॉन स्टैंडअलोन 5G को ही प्रेफर करते हैं और हमें इंडिया में यही सर्विस देखने को मिलेगा। और जब भी कोई नया जनरेशन आता है तो उस जनरेशन का भी हमें नॉन स्टैंडअलोन सर्विस ही देखने को मिलता है। और जो नॉन स्टैंडअलोन 5G है उसका मतलब होता है वो 5G जिसके लिए आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स है, आप बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हो और अभी के जो जनरेशन है, जो 5G जनरेशन है, उसको सपोर्ट करने के लायक बनाते हो और उसी को नॉन स्टैंडअलोन 5G कहा जाता है। मतलब जो भी जनरेशन आपके पास है उस जनरेशन के लिए आप जस्ट अपने जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स है उसको मॉडिफाई करते हो ताकि वो उस जनरेशन को सपोर्ट करे। मतलब 5G के लिए कोई इक्विपमेंट्स अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, बस जो इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो जो 5G सर्विस है वो उसको सपोर्ट कर सके और इसी को नॉन स्टैंडअलोन 5G कहा जाता है, जिसमें बहुत कम खर्च आते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो टावर्स अवेलेबल है उन टावर्स में कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो 5G सर्विस को सपोर्ट कर सके, 5G सर्विस को रिलीज कर सके और इसी को नॉन स्टैंडअलोन 5G कहा जाता है। और इंडिया में हमें यही सर्विस देखने को मिलेगा क्योंकि इसका खर्च बहुत कम होता है और ज्यादातर 5G अवेलेबल कंट्रीज में भी हमें नॉन स्टैंडअलोन 5G सर्विस ही देखने को मिलेगा। और इसका एक फायदा भी है कि अगर आप अभी एक 4G फोन यूज करते हो तो इस टाइम आपके फोन में जो नेटवर्क स्पीड आता है तो 5G लॉन्च होने के बाद आपको उसी का डबल स्पीड आपके फोन में देखने को मिलेगा, जो एक फायदा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि इंडिया में हमें नॉन स्टैंडअलोन 5G देखने को मिलेगा, जो अच्छी बात है क्योंकि कम खर्च की बात है और उसी के साथ जो ऑक्शन है वो भी खत्म हो चुका है और अक्टूबर के महीने में ही हमें 5G इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी चीज कि इंडिया में हमें जो 5G कनेक्शन देखने को मिलेगा उसका प्राइस कितना होगा, 5G जो प्लान्स होंगे वो कितने प्राइस में हमें देखने को मिलेंगे, क्या वो एक्सपेंसिव होंगे या फिर वो चीप होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ऑलरेडी ज्यादातर यूट्यूबर्स उसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने भी पहले ये कंफर्म कर चुके हैं कि इंडिया में जो 5G प्लान्स होगा वो 4G प्लान से 10 से 12% महंगा होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इस टाइम बताऊं कि ये उससे भी ज्यादा होगा कैसे, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने ये कंफर्म कर चुके हैं, ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो लोग इस साल भी अपने आरपू को बढ़ा सकते हैं, अपने 4G प्लान्स मतलब अपने नेटवर्क प्लान्स के प्राइस को वो लोग बढ़ा सकते हैं। ये क्या बात करता है यार। सो उस टाइम जो 4G प्लान्स के प्राइस होंगे, उस टाइम जो 4G प्लान्स का प्राइस बढ़ेगा उस 4G प्लान के हिसाब से 10 से 12% महंगा होगा 5G प्लान्स। मतलब अभी जो 4G प्लान्स हम यूज कर सकते हैं, यूज कर रही है, इससे 10 से 12% महंगा नहीं होगा 5G प्लान्स। इस साल जो प्राइस बढ़ेगा, जो आरपू बढ़ेगा, उस टाइम जो 4G प्लान का प्राइस होगा उससे 10 से 12% महंगा होगा 5G प्लान्स। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 700 से 800 रुपए के अंदर या फिर 600 से 700 रुपए के अंदर हमें इंडिया में 5G प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5G इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही आपको 5G प्लान्स देखने को मिल जाएगा। पहले आप लोगों को 5G का नशा चलाया जाएगा, 5G का लत लगाया जाएगा, उसी के बाद 5G प्लान्स इंडिया में लाए जाएंगे ताकि आप लोग उसको रिचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाओ। और इस जगह पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना यह है कि 5G आने के बाद ही 5G प्लान्स नहीं आएंगे, पहले आप लोगों को 5G एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, उसी के बाद 5G प्लान्स इंडिया में लाए जाएंगे। मतलब वही कि आपको पहले नशा चलाया जाएगा, उसी के बाद 5G प्लान्स इंडिया में लाए जाएंगे। और इसका मतलब यह हो सकता है कि इंडिया में 5G आने के बाद 1-2 महीने के लिए हो सकता है कि 5G सर्विस फ्री में दिया जाए, हमें 5G एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाए ताकि हमें 5G का नशा चढ़ जाए, 5G का लत लग जाए और जब 5G प्लान सामने लाए तो हम उसको रिचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम जो 4G सर्विस यूज करते हैं तो जो 4G प्लान्स है उसी के साथ 5G कंबाइंड होकर आए, 5G उसके साथ कंबाइंड होकर आए और हम 5G सर्विस को एक्सपीरियंस करें और जब हमारा नशा चढ़ जाए और जब लत लग जाए तो 5G प्लान जब सामने लाए जाए तो हम उसको रिचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे ही 5G इंडिया में आएगा। 5G आने के बाद ही हमें इंडिया में 5G प्लान्स देखने को नहीं मिलेंगे। 5G आने के बाद हमें 5G फ्री में एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाएगा, नशा चढ़ाया जाएगा, लत लगाया जाएगा। उसी के बाद 5G का जो प्लान्स है वो लाए जाएंगे ताकि आप उसको रिचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाओ। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया में हमें जो 5G देखने को मिलेगा वो चीपर होगा, क्योंकि हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी ये पहले अनाउंस कर ही दिया है कि अभी जो अवेलेबल कंट्रीज है जहां पर हमें 5G देखने को मिलता है उन सारे कंट्रीज से इंडिया में 5G बहुत ज्यादा
चीप होगा। तो हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया में हमें 5G चीप देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको पहले नशा चढ़ाया जाएगा, लत लगाया जाएगा 5G का, ताकि आप उसको रिचार्ज करने के लिए मजबूर हो जाओ। और ऐसे ही इंडिया में 5G आने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के बारे में पूरी तरीके से समझ आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। हाँ बिल्कुल।